अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो क्या आपको पता है कि आपकी खरीदारी से भारतीय राजस्व को सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चौंकिए मत, ये मैं नहीं, रिपोर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन वो कैसे, ये जानने वाली बात है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारतीय बाजार में स्मार्टफोन, खासकर हाई एंड मॉडल जैसे एप्पल और सैमसंग की कालाबाजारी ने देश का बंटाधार कर दिया है। हर साल इन हाई एंड स्मार्टफोन्स की ब्लैक मार्केटिंग के कारण पूरे 5,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है। अगर ओवरऑल ग्रे मार्केट को देखें तो इसमें 80 से 90% तो केवल एप्पल और सैमसंग के फोन का है और इन स्मगल हो रहे फोन का मार्केट साइज 1 से 2 बिलियन डॉलर है। आगे जानेंगे कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि हैंडसेट ग्रे मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे इनलीगल तरीके से लाया जाता है, यानी छुपते छुपाते इसकी देश में एंट्री होती है ताकि इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी से बचा जा सके। यहाँ जब सामान पहुँच जाता है तो वो आपको बिना पक्के बिल के मिलता है, साथ ही वारंटी कार्ड भी नहीं मिलती। मिल भी गई तो बिना असली बिल के कंपनी की सर्विस का फायदा भी आप नहीं ले सकते हैं और कहीं आपकी ग्रे मार्केट से खरीद का पता चला तो आप कानूनी लफड़े में भी फंस सकते हैं। अब चलिए रिपोर्ट्स में बाकी क्या कुछ बताया गया है, क्या फैक्ट सामने आए हैं, ये भी समझ लेते हैं। ICEA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में ही सिर्फ 1.2 मिलियन हाई एंड डिवाइसेस, जिसकी कीमत करीब 10,800 करोड़ रुपए है, उसका काले बाजार के रास्ते भारत में इंपोर्ट हुआ। इस ग्रे मार्केट रिपोर्ट से देश को 4,985 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर इन डिवाइसेस को स्मगल कर भारत नहीं लाया गया होता तो पता है भारत को 2,376 करोड़ रुपए का फायदा कस्टम ड्यूटी के जरिए और 2,371.7 करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से होता। अब बात आती है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में फोन की कालाबाजारी हो रही है। तो बता दें, देश में इन हाई एंड स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी कम है। ऐसे में मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए विदेश से फोन मंगवाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन विदेशों से इन महंगे स्मार्टफोन को इंपोर्ट इन्हें और महंगा बना देता है। उन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ही 22% है, ऊपर से 18% जीएसटी कंज्यूमर का बोझ कई गुना और बढ़ाने के लिए काफी है। इन्हीं वजहों के कारण देश में एप्पल और सैमसंग जैसे स्मार्टफोन को चुपके से ग्रे मार्केट के जरिए एंट्री मिलती है। इन बाजारों में यूजर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पर मोबाइल हैंडसेट मिल जाता है। साथ ही कई लोगों को विदेशी सामानों का क्रेज होता है। उन लोगों के लिए खासकर काला बाजार एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए वो सो कॉल्ड इंपोर्टेड और विदेशी सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा विदेशी बाजार में इन फोन्स की कीमत भी काफी कम रहती है। अगर भारतीय कीमत की तुलना यूएस, मिडिल ईस्ट और हांगकांग से करें तो इन फोन्स की कीमतों में करीब 60,000 तक का अंतर पड़ता है, लेकिन इससे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। इस प्राइस डिफरेंस का असर सबसे ज्यादा 50,000 से ऊपर की रेंज के मोबाइल सेट पर देखने को मिलता है, जो पूरे मार्केट का 3 से 4% है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। iPhone 14 Pro Max की भारतीय बाजार में कीमत 1,30,000 रुपए है, जिसे यूएस में 82,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। वैसे ही सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की शुरुआती कीमत यूएस में 1,22,000 रुपए है और भारत में यही आपको 1,54,000 रुपए में मिलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट में हमेशा कुछ हाई एंड फोन्स का इंपोर्ट विदेशों से तो होता ही रहेगा, लेकिन स्मगलिंग भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में ग्रे मार्केट से हो रहे इस घाटे के लिए हैंडसेट इंडस्ट्रीज 20,000 से 25,000 तक के फोन पर फ्लैट 4,000 से 5,000 रुपए के ड्यूटी का डिमांड कर रही है। उम्मीद है कि इससे कालाबाजारी में कमी आएगी और देश को भी जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है उसमें भी कंसिडरेबल कमी होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।